की शुरुआत कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही राजधानी रांची से। पूर्व सांसद राम टहल चौधरी की घर वापसी हो सकती है। बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राम टहल चौधरी से मुलाकात की है। जल्द हो सकती है पूर्व सांसद राम टहल चौधरी की घर वापसी। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो कि झारखंड दौरे पर थे। उन्होंने आज पूर्व सांसद राम टहल चौधरी की से मुलाकात की है और ये संभावना है कि उनकी घर वापसी भी हो सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 में पाला बदलने का सिलसिला हमने देखा। वो चाहे गीता कोड़ा की बात कर ले या सीता सोरेन की बात कर ले, इन सब के बीच राम टहल चौधरी की भी घर वापसी हो सकती है। ऐसा कयास इसलिए क्योंकि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उनसे आज मुलाकात की है। और चलिए आपको इसी खबर पर सीधे लिए चलते राजधानी रांची, जहां से हमारे साथ संवाददाता राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश का एक बार रुख कर लेते हैं। राजेश, देखिए, हमने देखा है 2024 का चुनाव के ऐलान जैसे ही हुई, पाला बदलने का सिलसिला बेहद जोरों शोरों से चला। वो चाहे गीता कोड़ा की अब बात कर ले, सीता सोरेन की बात कर ले। अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राम टहल चौधरी की घर वापसी हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उनसे मुलाकात की है। क्या कुछ मायने निकलकर सामने आ सकते हैं इस चुनावी 24 के बीच में इनके मुलाकात की? राजेश, देखिए, राम टहल चौधरी यहाँ के पुराने सांसद रहे हैं। उन्होंने रांची लोकसभा क्षेत्र से कई बार प्रतिनिधित्व किया, बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं। और 2019 में जब संजय सेठ को टिकट मिला था तो वो निराश हो गए, आक्रोशित हो गए, यहाँ तक कि उन्होंने कुछ ऐलान भी कर दिया था और पार्टी से निकल गए थे। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी का बैनर और निर्दलीय होना दोनों में फ़र्क है। राम टहल चौधरी को लग गया कि उनके साथ कितने लोग हैं। मुश्किल से 29 हज़ार वोट उन्हें मिले थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। इधर चूंकि जब चुनावी माहौल बना और दल बदल की राजनीति जैसा कि परवान चढ़ने लगी, तो एक बार फिर से राम टहल चौधरी सक्रिय हुए और वे घूमते टहलते यूँ कहें कि कांग्रेस के पास गए। कांग्रेस में वो शामिल भी हो गए विधिवत, बड़े नेताओं के साथ उनकी कांग्रेस में सदस्यता ली। और ये कयास लगाया जा रहा था कि कांग्रेस उन्हें रांची से टिकट दे दे, यानी लोकसभा का प्रत्याशी बना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब बहुत सोच विचार करके कांग्रेस के आला कमान ने यह घोषणा कर दी कि यशस्विनी सहाय, जो सुबोध कांत सहाय की बेटी है, उन्हें प्रत्याशी बनाया जाता है और इसकी घोषणा हो गई, अधिसूचना जारी होगी। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में राम टहल चौधरी को बहुत झटका लगा, निराशा हाथ लगी और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा भी था कि उन्हें ठगा गया है, उनके साथ कहीं न कहीं छल किया गया। आज जो है, आज का दिन ये है कि डेवलपमेंट, हम ये बताएं कि झारखंड बीजेपी के जो प्रभारी हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो एक महत्वपूर्ण दायित्व निभा रहे हैं और यहाँ पर लोकसभा चुनाव के प्रभारी भी हैं, उन्होंने धनबाद जाने के क्रम में मुलाकात की है राम टहल चौधरी से। राम टहल चौधरी से मुलाकात के दौरान उन्होंने आग्रह किया है कि वो पार्टी में वापस आ जाएं। एक लंबा समय हो गया, आप मोटे तौर पर जान जाए कि 5 साल की अवधि है जो उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और एक बार फिर से उनकी ओर से ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस ने अगर उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी को भी लगता है कि राम टहल चौधरी आ जाएं तो अच्छा रहेगा। पुराने नेता रहे हैं, यहाँ से सांसद रहे, 5 बार के सांसद रहे हैं और एक कहीं न कहीं उनकी एक छवि है, ग्रामीण क्षेत्रों में एक अच्छी छवि बनी है उनकी। लेकिन पार्टी का निर्णय होता है। जो 2019 में उनका टिकट कट गया, संजय सेठ को टिकट मिल गया। अब संजय सेठ यहाँ से एक बार फिर से प्रत्याशी बने हैं। उनके खिलाफ कांग्रेस की यशस्विनी सहाय है जो कल नामांकन का पर्चा भरेंगी। सुबोध कांत सहाय की बेटी हैं, एक विरासत में मिला अनुभव है। लेकिन जो माहौल दिख रहा है उसके हिसाब से संजय सेठ का दावा रहा है कि एकदम एक तरफा ये मुकाबला है, या यूँ कहें कि लोग कह रहे हैं कि वॉकओवर मिल गया है संजय सेठ को।
लेकिन आज का जो मुलाकात है, हमारी सीधे बात हुई है राम टहल चौधरी से कि मैंने उनसे पूछा कि आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी से आपकी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हाँ आए थे वो मिलने के लिए, और उन्होंने आग्रह किया है कि बीजेपी में वापस आ जाएं, उन्हें पूरे सम्मान के साथ वापस पार्टी लाना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि अभी हम विचार करेंगे और विचार करने के उपरांत फिर कोई फैसला लेंगे। ये बात राम टहल चौधरी ने मुझसे कही है और मोबाइल पर उनसे बात हुई हमारी अच्छी तरह। उन्होंने कहा कि उन्हें थोड़ी सी निराशा ये इस बात को लेकर है कि पार्टी में जो उनका एक सम्मान था वो कहीं न कहीं घटा है। तो कमोबेश पार्टी बेहतर समझती है। कई ऐसे नेता, बड़े बड़े नेताओं के टिकट कटे हैं। राम टहल चौधरी का 2019 में टिकट कट गया था, इसलिए वो निराश हैं और कहीं न कहीं उन्हें ये शायद अति आत्मविश्वास था कि एक बार फिर से 2019 में बिल्कुल राजेश, 2019 में निराशा हाथ लगी और जब वापस से 24 में कांग्रेस में शामिल हुए, यही आशा के साथ कि शायद उन्हें राजधानी रांची से टिकट मिल सके, लेकिन यहाँ भी उन्हें निराशा हाथ लगी है। अब वे आस वापस से बीजेपी से लगाए बैठे हैं। अब इस पर क्या कुछ जो है वो निर्णय लेगा बीजेपी, और जब प्रदेश प्रभारी से उनकी मुलाकात हुई है तो इस पर क्या कुछ जो है वो पूरा मामला निकलकर सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। राजेश, फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताएं कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने मुलाकात की है राम टहल चौधरी से। साफ तौर पर जो जानकारी राजेश हम तक दे रहे थे कि 2019 के चुनाव में इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और इससे पहले ये बीजेपी में थे, और 2019 के चुनाव में इन्हें लगभग 29,000 वोट्स मिले, जिसके बाद इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को ये आंका। और आज देखिए कुछ दिनों पहले 2024 की अगर हम बात करें तो कुछ दिनों पहले ही इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था, एक आस के साथ कि शायद कांग्रेस या INDIA इन्हें रांची लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाए, लेकिन वहां भी निराशा हाथ लगी और अब शायद यही आस वो बीजेपी से वापस लगाए बैठे हैं। इस वजह रही कि आज प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने उनसे एक मुलाकात की है और उस मुलाकात पर क्या कुछ बातचीत हुई, ये भी जानकारी राजेश ने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।